या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासनागता नित्यं पद्मश्रीतकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। नमस्कार दोस्तों, आज है स्कंदमाता का दिन अर्थात नवरात्रा का 5वां दिन। नवरात्रा के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन्हें स्कंद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुमार कार्तिकेय जी की माँ है। स्कंद का अर्थ होता है कार्तिकेय अर्थात कुमार कार्तिकेय की माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय जी की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान हैं। जानिए इनकी पूजा विधि, कथा और आरती मंत्र किस तरह से करना है। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन सुबह स्नान आदि करके हमें माता रानी की पूजा अर्चना करनी है। सर्वप्रथम हमें गंगा जल से या स्वच्छ जल से माता को स्नान करना है। रोली, धूप, दीप वगैरह दिखाना है। लेकिन हमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि माता रानी को पीला रंग बहुत पसंद है और पीली चूड़ियाँ, पीले फल मतलब केले का जो फल होता है वो स्कंद माता को बहुत पसंद होता है, वह उनको चढ़ाना होता है। पीले आसन अगर आपके पास है तो पीले आसन पर बैठ करके माता रानी की पूजा कीजिए। और हाँ, अगर हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण कीजिए माता रानी की पूजा करने के लिए, उससे माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय जी की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनकी विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ से ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजित हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह रूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी होता है। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं अति प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्तिभाव से पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि रहती है। दोस्तों, स्कंद माता की पूजा में यदि संभव हो तो उनको धनुष बाण अर्पित करनी चाहिए। इनका विशेष महत्व होता है। इन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। नवरात्रा के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है और मिलता है स्कंद माता का आशीर्वाद। स्कंद माता ज्ञान की देवी भी कहा जाती हैं। माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। माँ की आराधना से शुभता की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, अब समय है माता रानी के कवच का। अब हम माता रानी का कवच का श्रवण करेंगे। ऐं बीजालिंका देवी पद्मयुग्म धरा परा हृदयं पात सा देवी कार्तिकेयुता। श्री ह्रीं हूं देवी पर्वश्या पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा। बाणं वपड़मृते हूं फट बीज समन्विता उत्तरस्य तथाग्नेव वारुणैर्नैऋत्य अवतु। इंद्राणां भैरवी च एव सितांगी च सिंहारिणी सर्वदा पातु माँ देवी चान्यान्यासु ही दिक्षु वै। दोस्तों,
5वें दिन स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह से संबंधित दोष भी दूर होते हैं। इस दिन माता को केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता की पूजा का श्रेष्ठ समय दिन का दूसरा पहर माना जाता है। इनकी पूजा में चंपा के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए एवं इनकी उपासना से बुद्धि वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। अब समय है माता रानी के ध्यान मंत्र का। माता रानी में ध्यान करते हुए अब हम माता रानी का ध्यान मंत्र श्रवण करेंगे। ओम वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्वनीम धवलवर्णा विशुद्ध चक्र स्थितौं पंचम दुर्गा त्रिनेत्रतम अभय पद युग्म करा दक्षिण उरुपुत्र धराम भजेम पटांबर परिधानाम मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार के यूढ़ किंकिर रत्न कुंडल धारिणीम प्रफुल्ल वंदना पल्लवाम धरा कांत कपोला पीन पयोधराम कमनिया लावण्या चारु त्रिविली नितंबनीम। दोस्तों, माँ की पूजा अर्चना में हमें माता की प्रिय चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूलना है। माता की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत रंग अति प्रिय है, इसलिए माता की प्रिय वस्तु में माता का जो प्रिय फूल होता है वो चंपा का पुष्प या श्वेत फूल होते हैं, तो उनका प्रयोग करें। माता की पूजा के समय पीले रंग के वस्त्रों का धारण करें और माता को केले का प्रसाद लगाएं। दोस्तों, अब हमको आरती का श्रवण करना है और आरती को बोलना है, बीच में हमें नहीं जाना है। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, जग जननी तुम सबकी महतारी। तेरी ज्योति जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुड़ गाए तेरे भक्त प्यारे। अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य चढ़ जब आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस बुझान पुजाने आई। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानत हारी, जग जननी सबकी महतारी। बोल स्कंद माता की जय, बोल दुर्गा माता की जय। दोस्तों, इसी के साथ ही आज की कथा का समापन होता है और याद रखिएगा, पूजा में माता की प्रिय मंत्र को बोलते रहना है। माता की प्रिय वस्तुओं में माता का प्रिय फल, प्रिय फूल चढ़ाना है। पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। जाते समय हम आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं 6वें दिन की कथा में। जय माता स्कंद माता।